भारत में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन को लगातार रोका गया है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज हुए हैं और खासकर दिल्ली में भी हिरासत में लिए गए थे लोग, डिटेन किया गया था। लेकिन सोचिए, आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में वर्ल्ड कप मैच के दौरान एक युवा बीच मैच में विराट कोहली जब मैदान पर आए थे, जब पहला विकेट गिरा रोहित शर्मा का और विराट कोहली जब मैदान पर आए तो एक शख्स बीच मैदान में आ गया जिसने फिलिस्तीन के समर्थन का टी शर्ट पहन रखा था, हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था। ये होती है इंसानियत, ये होता है जज्बा। मुझे नहीं पता उस युवक के साथ क्या होगा, कौन है वो युवक, कहाँ से आया था और उसका क्या होगा, लेकिन उसने बता दिया कि दुनिया में इंसानियत जिंदा है और सच के लिए संघर्ष करने वालों की कमी नहीं है। आज युद्ध के 43वें दिन क्या है अपडेट, किस तरह से इजराइल पर अब बमबारी शुरू हो गई है, किस तरह से ईरान ने नेतन्याहू को दहला दिया है, किस तरह से लगातार कह रहा हूं इजरायली फौज मारी जा रही है। और सोचिए, आज वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जिस तरह से फिलिस्तीन को पूरी दुनिया ने देखा कि फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है, वो काबिल तारीफ है। और उस शख्स के टी शर्ट पर लिखा था फ्री फिलिस्तीन। कौन है शख्स, कहां से आया था ये शख्स, इसके साथ क्या हुआ, बताऊंगा। पूरी वीडियो देखते रहिए, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया मतलब बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया मतलब बहुसंख्यक मीडिया। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, एक शख्स बीच मैदान में शुरुआत के जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, विराट कोहली आते हैं, सोचिए उस शख्स ने कितना सही और परफेक्ट आदमी चुना है। वो रोहित शर्मा से भी मिल सकता था, लेकिन उसने विराट कोहली को चुना, जिसकी रीढ़ में हड्डी है, जो दुनिया में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगा चुका है। और उसके साथ आकर उसने मैसेज दिया कि इजराइल की करतूतों पर अब पर्दाफाश करना है और फिलिस्तीन के साथ रहिए। ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था और विराट कोहली के यहाँ तक पहुँच गया। बाद में उसको सुरक्षा अधिकारियों ने डिटेन कर लिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इजराइल और फिलिस्तीन की खबर। आज भारत से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। सिर्फ हॉट स्टार पर 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोग देख रहे थे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट का क्रेज है वहाँ देखा जा रहा है। अब ले चलते हैं आपको फिलिस्तीन और हमास। अल-शिफा में भारी पड़ा हमास, गजा से उखड़े इजराइल के पैर। सोचिए, उल्टा चश्मा ने ये बड़ी खबर लगाई है किस तरह से इजराइल के पैर उखड़ रहे हैं और उस पर जमकर गोलीबारी हो रही है। और यमन की मिसाइल से इजराइल तबाह। यमन लगातार, मैं बार बार कह रहा हूं, हिजबुल्ला, हूती और ईरान, फिलिस्तीन सबको हथियार मिल रहा है, हमास को हथियार मिल रहा है रूसी से, और सीधे सीधे इजराइल पर हमला हो रहा है, इजराइल तबाह हो रहा है। और अब वो समय नहीं बचा है। और सोचिए किस तरह से पड़ोसी देश पर कमज़ोर पड़ रही भारत की पकड़, नाजुक दौर से गुजर रही भारत की विदेश नीति। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खान सर जो है वो कह रहा है खुद, जो भारत मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक है। और ईरान के जाल में फंसा नेतन्याहू, इजरायली कमांड निकला डबल एजेंट। सोचिए, इजरायली कमांडो के वेश में हमास वाले हमला कर रहे हैं, उसके सैनिकों को मार भी रहे हैं, गजा में ड्रेस भी छीन रहे हैं और उसी से हमला भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। और कहां है गजा के अल-शिफा का सबूत? सोचिए, रवीश कुमार ने यह सवाल पूछा है, किस तरह से प्रोपगेंडा फैलाया गया था कि अल-शिफा अस्पताल में हथियार है, वो अब बेनकाब हो गया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो अल-शिफा अस्पताल के सबूत को लेकर रवीश ने सवाल पूछा है। सोचिए किस तरह से जब पूरी दुनिया में इजराइल की बदनामी हो रही है तो वो प्रोपगेंडा फैला रहा है कि अस्पताल में हथियार है इसलिए अस्पताल पर हमला करें, जबकि स्कूल अस्पताल पर हमला करके इजराइल बेनकाब हो चुका है और पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। और आज तो मैच में भी एक शख्स फिलिस्तीन के समर्थन में चला गया। हिजबुल्ला ने इजराइल में किया महाविनाश। सोचिए, इजराइल में बमबारी लगातार जारी है, हिजबुल्ला लगातार मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्ला ने आधी रात को छोड़ दी 800 मिसाइलें दागी गई है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 800 मिसाइलें दागी गई है इजराइल पर हिजबुल्ला का। और वो चारों तरफ से सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और ये कोई मनुवादी मीडिया नहीं बताएगा। तुर्की ने किया जंग का ऐलान, इजराइल में मची भगदड़। अब तुर्की भी इस युद्ध में शामिल हो गया, मतलब शामिल देशों की संख्या 7 हो गई है। इससे पहले सोचिए, ईरान पहला देश था जो शामिल हुआ, लेबनान दूसरा देश था, यमन तीसरा देश था,
हमास लड़ ही रहा है 4 देश, उसके बाद सीरिया 5 देश, उसके बाद जॉर्डन 6 देश, अब तुर्की भी इस युद्ध में शामिल हो गया। ईरान के ने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। तो सोचिए, तुर्की शामिल हो गया है इस युद्ध में और ईरान शामिल है, तो 7 देश मिलकर अब लड़ रहे हैं और सब कुछ साफ हो गया है कि अब इजराइल का बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की, किस तरह से बड़ी खबर बता रहा हूँ, चारों तरफ से नींद उड़ी हुई है इजराइल की। और हिजबुल्लाह के ऐलान से डरा इजराइल, अब सऊदी अरब जाएगा नसरल्ला। ये बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है जो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। और चारों तरफ से कोहराम मचा हुआ इजराइल को, और हमास ने दिखाई लाशों की तस्वीर। इजराइल ने कहा ये ईरान के एजेंट है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर हमास के सुरंगों से अचानक गायब होने लगे हैं इजरायली सैनिक, ये भी खबर है। इजराइल जाल में फंस गया है हमास को पकड़ना उल्टा पड़ गया, गाजा में फंस गया मोसाद का चीफ। सबसे बड़ी खबर है, मोसाद जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था 007, वो पूरी तरह से गाजा में फंस गया और मोसाद पर हमले हो रहे हैं। खाक में मिल गया खान यूनिस, 4 लाख आबादी रातों रात गायब है। सोचिए, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि हमास मजबूती से लड़ रहा है। ईरान के जाल में फंस गए नेतन्याहू, डबल एजेंट निकला इजरायली कमांडो, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और गजा में फंस गया है मोसाद चीफ, मोसाद का चीफ सबसे बड़ी मुश्किल में है। हमास को पकड़ना उल्टा पड़ गया है और मोसाद, सोचिए हमास किस तरह से फंसा लिया है। हिजबुल्लाह की चेतावनी से खौफ में नेतन्याहू, हिजबुल्लाह लगातार 800 मिसाइलें छोड़ रहा है। हमास की वर्दी में ईरान की सेना, नेतन्याहू की सेना युद्ध से भागी। ये न्यूज़ 18 की खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। हमास के सुरंगों से अचानक गायब हो रहे हैं इजरायली सैनिक। और सबसे बड़ा सोचिए मानवता पर किस तरह का खतरा है। अल जजीरा की ये ग्राफिक्स है, 341 बच्चे 2008 के वॉर में प्रभावित हुए थे, 35 2012, 2014 में 532, 2021 में 66 और 2023 में 2900 बच्चे जो हैं इस युद्ध में प्रभावित हुए हैं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कौन है असली दरिंदा, कौन है असली आतंकी। सऊदी अरब में चले चमड़ी उधेर हंटर, सोचिए किस तरह से लाइन में खड़ा कर 500 को उड़ा दिए। पुतिन का बाइडेन को चैलेंज आ गया है, सबसे बड़ा परमाणु बम। और तो पुतिन भी इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान ने कर दिया है बड़ा खेल। तो सबसे बड़ी खबर है। और हमास की वर्दी से नेतन्याहू में, और ये देखिए किस तरह से हमास ने फिर पलटी है बाजी, इजराइल बौखलाया है। सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा भारत में, सोचिए भारत में इजराइल के खिलाफ सबसे कम प्रदर्शन हो रहे थे। कोलकाता में हुआ था, मुंबई में होने पर FIR हुआ, यूपी सरकार ने रोक लगा रखी थी, दिल्ली में डिटेन किया गया। लेकिन आज अहमदाबाद में एक तस्वीर ने पूरी दुनिया की तस्वीरों को बदल दिया है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि लगातार इजराइल पर बमबारी जारी है हमास, और अब युद्ध लड़ने वालों की संख्या 7 हो गई। तो लगातार बमबारी जारी है। और मैं डेट और जगह के नाम के साथ बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ नुकसान हो रहा है। जो सबसे बड़ा ये अपडेट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो सबसे बड़ी खबरें हैं। और ये खबरें बहुत ज़रूरी है, लाजमी आपके लिए। जो सबसे क्रेडेंशियल है, आप सब जानते हैं सबसे क्रेडेंशियल, सोचिए हिस्टोरियन, ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बुलेट राजा, उन्होंने एक साफ साफ जानकारी दी। आज अहमदाबाद इंडिया के फाइनल में भी फ्री फिलिस्तीन, कोहली को भी फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सोचिए सबसे विश्वसनीय जो फिलिस्तीन पर जो खबर है वो बता रहा हूँ। अबू धार रिपोर्टर्स, अल्लाह मैसेंजर इज सेइंग दैट अल्लाह द एक्सटेंडेड ग्लोरियस सेड। और तो अहमदाबाद की खबर है। और हिजबुल्लाह ने 2023 को 13 इजरायली ठिकानों पर हमला किया। इजराइल लेबनान से, सोचिए ये बड़ी खबर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर है जो एक एक करके आपको बता रहा हूँ। और इजराइल को लेबनान से लगा अपना बॉर्डर असुरक्षित लग रहा है। आज इजराइल के अल मर्ज पर हिजबुल्लाह ने उचित हथियारों से साइट को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं किस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए वेस्ट बैंक का वो ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। IDF सिविलियंस पर जुल्म कर रहा है, सड़कें खोद रहा है। वहीं फ़िलिस्तीन जो है वो लगातार IDF के सैनिक ढेर किए जा रहे हैं। तो वही फार्मूला है, सड़कों को खोद रहा है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्ट बैंक पर हमास ने फिर से बेत लहिया इलाके में इजराइल सेना पर मोटार से बमबारी की। IDF सैनिक हताहत हैं।
ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ ये मिस्रा अमरेश ने सारे ट्वीट किए हैं। और फिलिस्तीन जो है गजा पट्टी के बेत होनन में इजरायली सेना की टुकड़ी को घात लगाकर मारा। फिर एआई सफवाई इलाका में तंदमेन सेल से आईडीएफ सैन्य वाहन उड़ाए। मैंने कहा था हमास इजराइल को छोड़ेगा नहीं। तो सोचिए बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल को और इजरायली फौजियों को गजा पट्टी में। तो अल कासिम ब्रिज दिन दहाड़े उत्तरी गजा में जुहूर दिक इलाके में 6 इजरायली सैनिक पॉइंट ब्लैंक रेंज पर एंटी पर्सनल सेंस और मशीन गन से मार दिए हैं। 6 सैनिक मारे गए। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और वेस्ट बैंक में भयंकर युद्ध चल रहा है, इजरायली औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। और सोचिए वो निर्दोष लोगों को मार रहा है और हमास जो है वो सैनिकों को मार रहा है, हिजबुल्लाह सैनिकों को मार रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। सोचिए ये वीडियो, सोचिए इजराइल उन फिलिस्तीनियों पर गोली चला रहे हैं जो आईडीएफ के आदेशानुसार उत्तर से दक्षिण पलायन कर रहे हैं। इस तरह की बर्बरता अमेरिका के सपोर्ट के बिना संभव नहीं। पहली बार यह कहना पड़ रहा है कि अरब मुल्क भी इस साजिश का हिस्सा है। तो सोचिए अब लगातार निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, आम गरीबों को मारा जा रहा है। इसको लेकर पूरी दुनिया जो है वो इजराइल से नाराज़ है, खफा है। और इराक बॉम्ब्स अमेरिकन एआई टेफन मिलिट्री बेस इन सीरिया। सोचिए इराक इस्लामी प्रतिरोध ने सीरिया में अमेरिकी अल सफ सैन्य अड्डा पर हमला किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब ईरान के साथ साथ सीरिया में अमेरिकी जो अल तफ सैन्य अड्डे पर हमला किया है इराक इस्लामी प्रतिरोध ने, तो ये अमेरिका के अड्डों पर भी हमला हो रहा है। और तुबास में बड़े मार्च निकले हैं, नारा लगे हम गौरवान्वित हैं, गजा को सलाम, हम हमास और अल कासिम के साथ हैं, भागो इजराइल बाढ़ तुम्हारे लिए आ रही है, हम गजा के आदमी हैं, बदला बदला बदला। तो सोचिए ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और एक भी फिलिस्तीनी वापस हटने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए सबसे ज़्यादा हमास मजबूत हो रहा है। उत्तरी इलाके, वेस्ट बैंक के उत्तरी इलाके अर्जुन क्वालिकालिया से फिलिस्तीन जनता मोलोटोव कॉकटेल्स लेकर लड़ाई के मैदान में उतर आई है। इजरायल सैनिक सख्ते में आ गए। कई घंटों की झड़प के बाद आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। आम लोग भी इस लड़ाई में अब शामिल हो रहे हैं। सोचिए, और इजराइल की बर्बरता के जवाब में कल कई इजरायली सैनिक मारे गए, कुछ घटनाएं छूट गई जिनका ब्यौरा सोचिए तो गजा अल जैतून आईडीएफ टुकड़ी पर भारी गोलीबारी हुई है, मोटार गोले से बमबारी है। आईडीएफ हम पर हमला, इजरायली हताहत हैं। अल सबरा में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। जो सबसे बड़ी खबर है 19/11/2023 कल के नरसंहार के बाद इजराइल ने गजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल अल होजा स्ट्रीट, बुरेजी कैंप और खान यूनिस रहब पर बमबारी की। दर्जनों फिलिस्तीनियन शहीद हुए हैं। तो आम लोगों को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। और वहीं सोचिए एट रिस्क ऑफ स्टेटिंग दैट ऑब्वियस एनीवन ऑफ एवोकेटिंग जेनोसाइड ऑफ एनी ग्रुप विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सोचिए किस तरह से एलन मस्क ने कहा है, एट रिस्क ऑफ स्टेटिंग द ऑब्वियस एनीवन एडवोकेटिंग द जेनोसाइड ऑफ एनी ग्रुप विल बी सस्पेंडेड। सोचिए साफ साफ एलन मस्क कह रहा है कि जो जेनोसाइड की तारीफ करेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और मिस्रा अमरेश ने कहा 18/11/2023 रात को कल दिन भर भीषण युद्ध चलेगा। ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और स्कूल अस्पताल पर जो इजराइल बेनकाब हो चुका है, जो सबसे बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से वेस्ट बैंक में स्कूलों पर हमला कर रहा है इजराइल, वही हमास जो है वो इजरायलियों पर हमला कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, लोकेशन के साथ बता रहा था। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है वर्ल्ड कप मैच के दौरान जिस तरह से कि इजरायली फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ एक शख्स ने विराट कोहली के सामने जाकर फ़ोटो खिंचवाई है। वो सब कुछ शानदार है और विराट ने भी फ़ोटो खिंचवा लिया। सोचिए वो प्लेयर कोई और हो सकता था, विराट ही क्यों। विराट जिनके रीढ़ में हड्डी हैं, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, समी के साथ खड़े थे, हाथरस बेटी के साथ खड़े थे, जो 50 सेंचुरी लगा चुके हैं, रीढ़ वाले खिलाड़ी को चुना ये शख्स ने, शानदार काम किया है। फिलहाल उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आज मैच से ज़्यादा सबकी नज़र इस बात पर गई कि दुनिया में इंसानियत जिंदा है और दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।